औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, आज मैं तबुक प्रोविंस आया हुआ हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को उस जगह लेकर जाऊँगा जिस इलाके का नाम अलबदा है। कुरान शरीफ में इस इलाके को मदियन कहते हैं। मैं समझता हूँ कि सूरह क़सस के आयत नंबर 24 में एक दुआ आई है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। वो दुआ कहते हैं कि यहीं पर मांगे थे और शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका था ये। कुछ हिस्सा जॉर्डन में है, कुछ हिस्सा सऊदी अरब में है। फिर उसके बाद मैं आपको जो है मखना लेकर जाऊंगा। मखना में जो है मूसा अलैहिस्सलाम के की असा से जो 12 चश्मे फूटे थे वो जगह भी आपको बताऊंगा। और फिर वहाँ से जो है मैं आपको दूबा भी लेकर जाऊंगा। दूबा के ताल्लुक़ से कहते हैं, किताबों में आया है कि ये वही जगह है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेकर फ़िरौन चूँकि उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो जब जा रहे थे तो यहीं पर जो है फ़िरौन को गर्क किया गया है। मैं वो जगह भी आपको बताऊंगा। आइए। यहाँ पर एक दो तीन बातें मैं आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम से है। एक बात सबको अच्छी तरह पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शहज़ादों की तरह फ़िरौन के महल में ही हुई और रोज़ अव्वल से ही अपनी वालदा के पास रहने और इनकी बातें सुनने का मौका मिल गया था। सारी सूरत हाल से आप अच्छी तरह आगाह हो गए थे। नेज़ आपको अपने जलीलुल क़दर आबा व अजदाद के मनसब नबूवत पर भी आगाही हो चुकी थी। आपने जब देखा कि फ़िरौन खुद खुदा बना बैठा है और लोगों से अपनी परस्तश कराता है, तो आपका मोहित जहन इस शिर्क सरीह को ज़्यादा अरसे गवारा ना कर सका और आपके पुरजलाल मिजाज ने फ़िरौन को इस नाशाइस्ता हरकत पर टोका। यहाँ तक कि क़त्ल ताल्लुक़ तक नौबत पहुँची और आपको मुजरिम और बागी समझा जाने लगा। चुनांचे इसके शर से आप अपने आप को महफूज करने के लिए रूपोश हो गए। और अगर किसी ज़रूरी काम के लिए आपको शहर में आना पड़ता तो आप ऐसे वक्त में आते कि कानो कान किसी को खबर न हुई। एक वक्त जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो आदमी आपस में दस्त व गिरबां हैं। एक इसराइली है और दूसरा खप्ती जो फ़िरौन का आदमी था। इसराइली ने अपने आप को मदद के लिए पुकारा। आप आगे बढ़े कि खप्ती को दस्त दराजी से मना करे। जब उसने बात ना मानी तो आपने इसे एक मुक्का रसीद किया। उसे कत्ल करने का आपका कोई इरादा ना था, लेकिन वो मुक्का उस खप्ती के लिए जानलेवा साबित हुआ। वो चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम जिसको जिसको मुक्का रसीद किए थे वो फ़िरौन का आदमी था। फ़िरौन को जब ये इत्तला मिली कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर आए हुए हैं और उसने ही अपने इनके आदमी को कत्ल किया है, तो वो उसने अपनी आर्मी को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके में आए, जिस इलाके को अलबदा कहते हैं, लेकिन कुरान शरीफ में इसका नाम मदियन के नाम से आया है। ये वही जगह है जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। कुछ हिस्सा इसका जो है जॉर्डन में है और बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में है जो तबूक प्रोविंस में आता है। इसको अलबदा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम इसका मदियन है। आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, शुएब अलैहिस्सलाम जब को अल्लाह ताला इस इलाके में नबी बना के भेजा था तो यहाँ के लोग ताजर पेशा थे, लेकिन अपनी तिजारत में वो लोग जो है ना नाप तोल में जो है ना बेईमानी करते थे। इसलिए नाप तोल में बेईमानी करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी माफ़ी मांगना ज़रूरी है और उसको तर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये घर थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ पर आबाद थी। ये कुछ मैंने उसके कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, कुछ हिस्से आप देख सकते हैं इस इलाके के जिस जगह मैं ठहरा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला लिखा हुआ है माबर शुएब, यानी शुएब अलैहिस्सलाम के नाम से। काफ़ी ज़ायरीन भी आए हुए हैं यहाँ पे, मर्द व ख़वातीन, और बहुत बड़ा एरिया है ये। फ़िरौन की सिक्योरिटी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गई उनको पकड़ने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र में ठहरना नामुमकिन हो गया था। तो आपने मदियन का रुख किया, क्योंकि ये एक ही ऐसा इलाका था जो फ़िरौन की ममलिकत से बाहर था और इसके अलावा आबाद भी था और ख़रीब भी था। नेज़ आपको ये भी ख़बर होगी कि वहाँ के बाशिंदे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद मदियन की औलाद में हैं से हैं और इनसे खूनी ख़राबत भी है। इसलिए आप मदीन की तरफ रवाना हुए, लेकिन पास ना सवारी थी ना कोई खाने पीने का सामान था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें पता चला कि यहाँ के लोग जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं। इन्होंने एक जगह थके मांदे हालत में एक जगह बैठ गए और नज़ारा कर रहे थे, तो देखे कि कुछ लोग जो है ना एक कुएँ के पास अपने बकरियों को पानी पिला रहे थे, लेकिन दूर एक दो लड़कियाँ अपने बकरियों को लेकर इंतज़ार कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप इतनी दूर क्यों ठहरी हैं, आप क्यों नहीं अपने
بکریوں کو پانی پلاتی. وہ کہنے لگیں کہ جو ہے یہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، ہم اتنی بھیڑ میں گھس کے پلانا نہیں چاہتے، ہم تھوڑا انتظار کر لیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے خود آگے بڑھے اور ڈول سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو بھی سیراب کیے. لڑکیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ اس علاقے میں نئے نظر آتے ہیں، کیا آپ مسافر ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں مسافر نہیں ہوں، لیکن جو بھی بپتا تھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا. وہ لڑکیاں جا کے اپنے والد سے کہے. مین ٹائم موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے نیچے سستانے کے لیے اور تھکے ماندے جو نا بیٹھے، اور وہیں پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کی جو سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے. شاید اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کچھ بزرگان دین اپنی تفاسیر میں لکھے ہیں مفسرین کہ یہ دعا ایسی ہے کہ ہر انسان آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی جائز حاجت جو ہے نا اس کی پوری نہیں ہو رہی اور اس کو پوری کرنا ہے، تو اگر یہ دعا اگر مسلسل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا انشاءاللہ تعالیٰ. یہی وہ کنواں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے جس سے پانی نکال کر ان لڑکیوں کے بکریوں کو جو ہے نا پانی پلائے تھے. اور یہ عین الموسیٰ کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ سورہ کہف میں اور سورہ قصص میں اس کی بہت ہی ڈیٹیل میں تفسیر آئی ہے. آپ لوگ اس علاقے میں اگر کبھی جانا ہوا تو میری گزارش ہے کہ پہلے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل تفسیر اور جو ہے نا اس کے معلومات حاصل کر کے جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ جگہ دیکھنے کا آپ کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. ورنہ آپ کو یہ نارمل جو ہے نا ایک ڈیزرٹ نظر آئے گا، وہاں پہ ایسا پکنک کی کوئی جگہ ہے نہیں. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا دوسری جگہ پر لے کے جاؤں گا جس کا نام ہے مخنا. انشاءاللہ تعالی وہاں پر آپ وہ 12 کنووں کا بھی مشاہدہ کریں گے. یہ تھی مختصر تفسیر جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تھا، جس کا ذکر جو ہے نا قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. یہی بتانا آپ کو مقصود تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا آپ کو طوبہ بھی لے کر جاؤں گا جہاں فرعون کی قوم جو ہے نا غرق ہو گئی تھی. لیکن میں سنا ہوں یہاں پہ کہ جو ہے وہ علاقے کو ہیریٹیج میں لے لیے اور وہاں پر نیون سٹی کا کنسٹرکشن چل رہا، کبھی جانا منع ہے. لیکن میں اس جگہ ضرور لے کر جاؤں گا مخنا میں جہاں پر 12 چشمے ابلے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.